हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कई नई बसें जो हैं शामिल हो रही हैं। कई नई बसें खरीदने की प्रक्रिया जो है वो भी लगातार चल रही है, लेकिन इन बसों को चलाने के लिए ड्राइवर तो हैं, लेकिन कंडक्टर्स की जो कमी है वो अभी परिवहन विभाग के पास है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। सर, जिस तरह कंडक्टर्स की भर्ती जो है वो लंबे समय से नहीं हुई है, उनकी कमी है परिवहन विभाग में, नई बसों को विभाग कैसे चलाएगा? नहीं, मेरा ये कहना है कि कंडक्टरों की भर्ती तो हुई है, पर लंबे समय से बस नहीं खरीद पाए थे। और बसें आने के बाद जो कंडक्टरों की जो समस्या रही है, और जब ही हम कौशल विकास से जो जल्दी हम कंडक्टर लेंगे, और 1153 की हमने डिमांड भेज रखी है, और जल्दी कंडक्टर हमारे पास आएंगे। और इसके साथ साथ ओवर टाइम भी हमने खोला है कंडक्टरों का, जिससे कंडक्टरों की कमी की पूर्ति होगी। और आने वाले समय बस और आने वाली हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कौशल विकास से कंडक्टर लेंगे, जिससे कोई बस खड़ी नहीं रहेगी, सबको लाभ मिलेगा। सर, जिस तरह नई बसेस तो कई सारे डिपोज में हरियाणा में अलग अलग जगह खड़ी हैं, लेकिन वो सड़कों पर नहीं उतर पा रही है। आपने कहा कि कंडक्टर्स की भर्ती आप कर रहे हैं, क्या इसको लेकर वित्त विभाग से मंजूरी और जो फाइल लंबे समय से चली हुई है, आपने तो रिक्वेस्ट काफ़ी लंबे समय से भेजी हुई है, वो प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची? नहीं, जल्दी हमने कौशल विकास को फाइनेंस डिपार्टमेंट निकाल के भेज दिया, जल्दी हमको मिलेंगे। और दूसरा, हमने जो ट्रांसफर पॉलिसी उसमें भी बदलाव किया है। कहीं कंडक्टर ज़्यादा हैं, बसें कम हैं। हमने क्या है कि उस कंडक्टरों को वहाँ पे बुलाएंगे, जिस तरह से जहाँ बस होंगी वहीं कंडक्टर ड्राइवर को बुलाने का प्रयास करेंगे, और जिससे क्या है कि ट्रांसफर पॉलिसी में थोड़ा बदलाव करेंगे। सर, कितने कंडक्टर्स की भर्ती आप कर रहे हैं? नहीं, कंडक्टर के अभी हम 1153 जो कंडक्टर हैं हम कौशल विकास से लेंगे। और सर, नई बसेस की अगर बात करें तो 1100 आप कंडक्टर भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी नई बसेस हैं जिनके चेसिस भी अभी विभाग ने खरीदे हैं, और कितनी बसेस जो हैं किलोमीटर स्कीम के तहत या फिर परिवहन विभाग की अपनी जो बसेस हैं वो शामिल हो रही हैं। नहीं, मैं मानता हूँ आने वाले समय में 5200 बस हमारी किलोमीटर स्कीम मिलाकर 5200 बस हमारे बेड़े में शामिल हैं, 5200 प्लस हैं। और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से कंडक्टर लेंगे, और कौशल विकास में से बसों की जो पूर्ति है उसको पूरा करने का काम करेंगे। सर, हरियाणा में रोजाना कई लाख लोग जो है वो बसेस से जो है परिवहन विभाग की बसों से सफ़र करते हैं, लेकिन पिछले लंबे समय में देखा है कि विभाग को कुछ घाटा भी जो है वो उठाना पड़ा है, लंबे समय से किराया भी जो है वो नहीं बढ़ा है। इस दृष्टि में विभाग कैसे काम कर रहा है? नहीं, ये भी एक बहुत लंबे समय के बाद किराया भी नहीं बढ़ा। तेल के भाव बहुत ऊंचे गए थे, जहां डीजल 110 120 तक पार हुआ। तो बल्क में, अगर पहले बल्क में लेते थे तो सस्ता हुआ करता, अगर जब बल्क में लेते थे उनको महंगा मिला। तो मेरे मानना है कि रेट का डीजल के रेट का बढ़ना, 4 5 5 10 20 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाना, और रेट का ना बढ़ना, और ये भी सबसे बड़ा कारण है। जो कोविड का पार्ट रहा, जब तक बसें चली थी पूरी नहीं हो पाई, और बसें कम थी, स्टाफ ज़्यादा था, स्टाफ की तनख्वाह देते रहे, बसों की कमी थी, उससे पूर्ति तो नहीं होगी। अब ये कि भाई रेट भी कम थे और हमारे पास स्टाफ भी पूरा। तो अभी क्या आने वाले समय में कोई इस तरह की विचार है कि जो किराया है वो थोड़ा बढ़ाया जाएगा, या ऐसा कुछ कि घाटे को कम करने के लिए? नहीं, मैं मानता हूँ कि किराया बढ़ना चाहिए। भाई क्या है कि हर चीज़ का क्या है कि लोगों के लिए है, और बहुत जैसे पंजाब है, हिमाचल है, इस सब के रेट हमसे ज़्यादा हैं, और हरियाणा के रेट कम है। तो इसको लेकर क्या कुछ प्रक्रिया, कोई फाइल कोई आगे बढ़ी है? कब तक ये हो सकता है? कई बार आई है, हमने बढ़ाया नहीं। फाइल तो कई बार आई है। कब तक बढ़ाने का प्लानिंग है? नहीं, अभी बढ़ाने का तो नहीं, पर इस पर विचार करना चाहिए। मेरी है कि एक मिनिस्टर होने के नाते मेरे ये कि इस पर विचार करना चाहिए कि कोई चीज़ है कि उसके लोगों को हम तनख्वाह देते हैं, बसें खरीदते हैं खजाने में, उनके किराए तो बढ़ना चाहिए। एक इससे हटके, परिवहन विभाग से हटके सवाल है सर, दिल्ली में जो हम देख रहे हैं जंतर मंतर पर हरियाणा के कई खिलाड़ी वहां पर बैठे हुए हैं, और कार्रवाई की जो मांग है वो जो WFI के चेयरमैन हैं उन पर कर रहे हैं। आप या बीजेपी कैसे देखती है इस पूरे घटना को? नहीं, बीजेपी लगी है, खिलाड़ियों के साथ है। बीजेपी खिलाड़ियों के विरुद्ध नहीं, बीजेपी खिलाड़ियों के साथ है। नीरज चोपड़ा भी उनके समर्थन में उतरे हैं कि इस तरह। हम भी साथ हैं, सच्चाई के हम भी साथ हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और किसी भी खिलाड़ी के साथ देश और दुनिया की शान है खिलाड़ी, सारी दुनिया में इन्होंने नाम किया है,
और मैं मानता हूँ कि सभी लोग खिलाड़ियों के प्रति हैं और इसकी जांच भी होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वीं मन की बात का जो कार्यक्रम है वो हाल ही में होने वाला है। इसको लेकर बीजेपी ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की है। अभी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी इसकी जानकारी दी थी। आप कहां पर रहने वाले हैं, किस तरह से इस कार्यक्रम में शामिल रहे? और सभी कार्यक्रम जो मोदी जी की मन की 100वीं बात है, पूरा हर लोग या नहीं बीजेपी के लोग, हर सामाजिक धार्मिक संगठन भी सुनेंगे और लोग तो ये कह रहे हैं मंदिरों में भी लगाएंगे हम मन की बात सुनने के लिए। मोदी जी नहीं बीजेपी वाले सुनेंगे, आम व्यक्ति भी कह रहा है, व्यापारी कर्मचारी भी कह रहा है भाई हम तो अपने लगाएंगे। और लोगों में बड़ी इस बात की कि प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे 100 पे। और मैं तो जींद में रहूंगा, जींद में वहाँ पे मन की बात सुनूंगा। जींद में परशुराम जयंती है, उससे पहले मन की बात सुनूंगा, फिर उसमें जाऊंगा। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि जल्द ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कंडक्टरों की जगह खाली है, जो भर्तियां पेंडिंग है, वो होगी। इसको लेकर वित्त विभाग से जो फाइल है वो लिखकर दे चुकी है और बहुत जल्द भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो पूरी भी हो जाएगी और उसके बाद जो नई बसें अलग अलग डिपो में खड़ी हैं वो सड़कों पर दौड़ेंगी। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।